साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर 1 नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं होता। हर पर्सन का फाइनेंशियल डिसीजन उसकी अपने जीवन की कहानी पर आधारित होता है। चैप्टर 1 हमें क्यों पढ़ना चाहिए? पैसा केवल प्रैक्टिकल कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल बातें नहीं होती, बल्कि साइकोलॉजी होती है जो हमारी अपब्रिंगिंग और एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। चैप्टर 1 हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि अगर हम दूसरे के फाइनेंशियल डिसीजंस को बिना जज किए समझने की कला सीखना चाहते हैं और अपने खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो हमें चैप्टर 1 पढ़ना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स जो मुझे लगा चैप्टर 1 में है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हर पर्सन का अपना पैसे को लेके अपनी खुद की साइकोलॉजी, अपनी सोच होती है, अपनी थिंकिंग होती है। कि मान लीजिए कि अगर एक इंसान रिस्क लेकर रिच बना तो दूसरा सेविंग करके बना होगा, तो दोनों ही सही हो सकते हैं। कि रिच होने के लिए कोई एक सही तरीका नहीं होता, जो आपके लिए सही है वह दूसरे के लिए गलत हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि पैसों के डिसीजंस प्रैक्टिकल बातों से नहीं बल्कि एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। मान लीजिए कि 2008 में अमेरिका का शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग बर्बाद हुए होंगे, तो अब वो शेयर मार्केट में से शायद ही इन्वेस्ट करेंगे या डर से गए होंगे। जबकि सिचुएशंस आज प्रेजेंट डेट में अलग हो, फिर भी वो डर गए होंगे। तो और जो रिच नहीं होगा, गरीब होगा, तो वो सेविंग करके रिच बना होगा। भले सेविंग करके रिच बना होगा, तो वो जब रिच हो जाएगा तब भी सेविंग ही करेगा। तो पैसे के जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो हमारे एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं, हमारी अपब्रिंगिंग से डेवलप होते हैं, ना कि प्रैक्टिकल बातों से जो हम डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, हम एग्ज़ाम्पल के लिए कि अगर कोई इंसान लग्जरियस कार ख़रीदता है, तो वह हमारी हिसाब से पैसों की बर्बादी होगी, लेकिन उस इंसान के लिए वह उसका सपना पूरा करने जैसा होगा। पॉइंट नंबर 4 लक और रिस्क का रोल। कुछ लोग एग्ज़ाम्पल के लिए कि बिल गेट्स का जब बर्थ हुआ था, तो वह कंप्यूटर रेवोल्यूशन का टाइम था। बिल गेट्स मेहनती थे, काबिल थे, फिर भी जिस टाइम में उनका बर्थ हुआ, सही समय पर सही जगह होने से इंसान रिच बनता है। ये है लक, भाग्य। और इसलिए दूसरों की सक्सेस और फेलियर को देखकर अपना रोड मैप तैयार नहीं करना चाहिए। जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो हमारी अपब्रिंगिंग है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो उसको लेकर हमें अपना फाइनेंशियल डिसीजंस प्लान करने चाहिए। तो जो कंक्लूजन मुझे चैप्टर 1 नो वंस क्रेजी का लगा दोस्तों, वो ये है कि हर कोई अपने हिसाब से सही है। पैसों के मामले में कोई एक सही रास्ता नहीं होता। अगर हम ये समझते हैं, तो हम दूसरों को जज करना बंद कर देंगे और अपने जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड और ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। थैंक यू फॉर